दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ बंगाल के अंदर पहले ही लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसको लेकर वक्फ का जो कानून है वो बंगाल में पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। और क्या कहा है उन्होंने, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। वक्फ बिल पर सीएम ममता का तगड़ा ऐलान, क्या वो उन्होंने कहा है, सारी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर बंगाल की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कई मुस्लिम जो संगठन है वो इसको लेकर पहले ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बंगाल की सड़कों पर मुस्लिम लोग पूरी तरीके से इकट्ठा है, हाथों में भारत का झंडा उन्होंने लिया हुआ है और साथ ही साथ में वो तख्ती लेकर खड़े हैं और वक्फ के खिलाफ जो बैनर्स हैं उनको लेकर भी वो खड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बता देता हूं, जो वक्फ संशोधन जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है और उसके बाद इसको कानून बना दिया गया है, लेकिन इसको लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 से जो 12 याचिकाएं हैं वो डाल दी गई हैं। दोस्तों जिस पर खुद सीजेआई संजीव खन्ना और उनकी जो बेंच है वो उस पर 16 अप्रैल को सुनवाई करने वाले हैं। लेकिन जो बंगाल के अंदर है, उसके बंगाल के अंदर वक्फ का जो विरोध है वो जोर शोर से किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों बंगाल के अंदर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो हाल ही फिलहाल की हैं, जिसमें बंगाल की सड़कों पर दोस्तों प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है। वहीं दोस्तों बीते दिन 8 अप्रैल को ही प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था और किया भी था और प्रदर्शन उग्र हो रहा था काफ़ी, और प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हो चुका था। और इस दौरान पुलिस ने दोस्तों जो प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठियां चला दी थी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे दोस्तों, यानी कि गोले उनके ऊपर दागे गए थे। और दोस्तों उसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिस गाड़ियों में आग लगाई हुई भी दिखाई दी थी। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में वक्फ का जो बिल का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा है। जब संसद के अंदर बिल को पास किया जा रहा था उस पर लगातार चर्चा हो रही थी, उस पर बहस की जा रही थी, उस दौरान भी बंगाल के अंदर इस बिल का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा था। अब दोस्तों इसी दौरान ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, दोस्तों उनका अब एक बयान निकलकर सामने आ जाता है। दोस्तों ममता बनर्जी एक मंच से खुले शब्दों में कहती हैं कि वो वक्फ बिल को बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देंगी किसी भी तरीके। दोस्तों वो जैन के कार्यक्रम में पहुंची हुई थी ममता बनर्जी, और वहां से वो ऐलान करती हैं कि हम बंगाल के अंदर वक्फ बिल जो है उसको लागू नहीं होने देंगे। मेरी सरकार धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी। मैं जानती हूं कि जो वक्फ अधिनियम है उसके लागू होने से आप पूरी तरीके से दुखी हैं, लेकिन आप भरोसा रख सकते हैं बंगाल के अंदर ऐसा कुछ भी मैं करने नहीं दूंगी। दोस्तों मंच से बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं बनर्जी, वो साफ शब्दों में सरकार को लताड़ती है, केंद्र सरकार को, वो धर्म के आधार पर लोगों को यहाँ पर बंटने नहीं देंगी। बंगाल में वो बांटो और राज करो और काटो वाली जो राजनीति है वो पूरी तरीके से नहीं चलने देंगी, यानी कि डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है वो नहीं चलने देंगी। दोस्तों वो मंच से ये बात भी कहती हैं कि बंगाल के अंदर जियो और जीने वाली जो राजनीति है, ये जो फॉर्मूला है इस पर रहने दीजिए। इसको लेकर वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी। बंगाल के अंदर जो हिंदू मुस्लिम वाली एकता है वो बने रहने दीजिए, क्योंकि बंगाल के अंदर ही आपको केवल यही सीन देखने को मिलेगा जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ और वहीं बंगाल की सड़कों पर वक्फ का जो बिल है उसके विरोध में दोस्तों उतर आए हैं। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB, इसने बंगाल के अंदर विरोध प्रदर्शन का फिर से ऐलान कर दिया है, और ना फिर पश्चिम बंगाल के अंदर और उन्होंने बल्कि पूरे देश के अंदर AIMPLB पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की वो बात कह रहा है और वक्फ बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही है। दोस्तों अब जब लोग सड़कों पर उतर आए हैं वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन उसका किया जा रहा है। दोस्तों हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सुनवाई होनी है 16 अप्रैल को, लेकिन देश भर के अंदर जगह जगह जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है उसके लिए लोग सड़कों पर आ चुके हैं, आगजनी की जा रही है, सड़कों पर उतर रहे हैं
और इस बिल का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब इस पर सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इस पर कोई संज्ञान लेगी या फिर इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आते रहेंगे। इस पर लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवाल लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं, लेकिन बंद का जो विरोध प्रदर्शन है वक्फ बिल के खिलाफ वो लगातार बड़ा होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। जो 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आगे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उसके अंदर क्या संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो तो आने वाली 16 अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।